रमाकांत और उमाकांत दो भाई थे। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। बड़े भाई रमाकांत पढ़ लिख कर असम में शिक्षक की नौकरी करने चले गए। उनका परिवार भी साथ रहता था। उनके माता पिता छोटे बेटे के साथ गांव में रहते थे। छोटा भाई उमाकांत गांव में खेती बाड़ी संभालता था। छोटे भाई की पत्नी कविता जवान से बहुत तेज थी। जब तक सास ससुर का अपमान करती रहती थी, सास ससुर भी बेचारे अपने पगड़ी अपने हाथ, ये बात सोचकर खामोश रहते थे। रमाकांत के बच्चे जब तक छोटे थे तब तक वे छोटे भाई की खूब आर्थिक मदद करते थे। बीच बीच में अधिक पैसे भेजकर भाई को कहते थे, छोटे, मैं अब ज्यादा पैसे भेजूं तो पिताजी के नाम जमीन लिखवा लिया करो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैं गांव आकर ही रहूंगा। छोटा भाई रमाकांत भी बातों बातों में हाँ मिलाते हुए कहता था, ठीक है भैया, सब कुछ आपके कथानुसार ही करूंगा। बच्चों की पढ़ाई और दूर रहने के कारण रमाकांत बहुत कम ही गांव में आ पाते थे, और आते भी तो 3 दिन रहकर फिर जल्दी से चले जाते थे। इसी कारण वस्तु स्थिति की जानकारी उन्हें नहीं रहती। उमाकांत माता पिता को भी किसी बात की जानकारी नहीं होने देता। अपनी पत्नी कविता के बहकावे में आकर उसने बड़े भाई की भेजे हुए पैसों से पत्नी के नाम जमीन खरीद लिया था। रमाकांत की माता तो पहले ही गुजर चुकी थी। पिता के निधन पर जब वे गांव आए थे तब बनावटी प्यार दिखाते हुए उमाकांत सदैव भाई के साथ ही बना रहता। गांव वालों से कभी अकेले मिलने नहीं दिया। रमाकांत भी छोटे भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। इसी कारण उन्हें कभी अपने छोटे भाई पर कोई शक नहीं हुआ। पिता के क्रियाकर्म खत्म होने पर रमाकांत ने अपने भाई से कहा, छोटे, अपना मकान बहुत पुराना हो चुका है। मैं रिटायरमेंट के पैसे भेजूंगा। खाली जगह पर 4 कमरे बनवा लेना, 2 तुम्हारे और 2 मेरे। उमाकांत ने भी कहा, हाँ भैया, ठीक है। असम जाने पर रमाकांत घर बनवाने के लिए छोटे भाई को पैसे भेजते रहे, परंतु घर का काम ही नहीं खत्म होता था। एक दिन चिल्लाकर रमाकांत ने फोन पर कहा, छोटे, मेरे रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो रहे हैं और घर का काम ही खत्म नहीं हो रहा। उमाकांत ने महंगाई का रोना रोते हुए कहा, भैया, अब बस काम खत्म ही होने वाला है। रमाकांत ने गुस्से में कहा, छोटे, अब काम बंद कर दो। मैं कुछ दिनों बाद ही गांव वापस आ रहा हूँ, बाकी का काम देख लूंगा। कुछ दिनों बाद जब रमाकांत रिटायरमेंट के बाद गांव रहने आए तो घर देखकर उनके होश उड़ गए। 3 कमरे, बाथरूम, रसोई तो अच्छी तरह बन चुके थे। उन्हें छोटे भाई के 2 बेटे बहू कब्जा कर चुके थे। एक में उनका छोटा भाई रह रहा था। एक कमरा आधा अधूरा उनके लिए छोड़ दिया था। अपने भाई की बदनीयती देखकर रमाकांत की पति पत्नी अचंभित हो उठे। उनकी पत्नी शीला ने गुस्से से ततमाते हुए बोलना शुरू किया, परंतु रमाकांत ने पत्नी को रोकते हुए कहा, शीला, इन बेईमानों से मुंह मत लगो। अपनी पगड़ी अपने हाथ में है। अभी पुराने घर में सामान रखवाओ, बाद में मैं गांव के पंचों और वकील का सहारा लूंगा। रमाकांत रिश्तों में गहराती दरारों और छल कपट से मर्माहत थे, परंतु अपनी इज्जत का ख्याल कर खामोश बने रहे। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत ने दोनों भाइयों की दलीलें सुनी और फैसला देते हुए कहा, घर चूंकि रमाकांत के पैसों से बने हैं, इसी कारण 4 कमरे रमाकांत के हैं। रमाकांत अगर चाहे तो 1 कमरा अपने छोटे भाई को दे सकते हैं। सारी जमीन 2 हिस्से में बांटी जाएगी। उमाकांत की पत्नी के नाम की जमीन के भी 2 हिस्से होंगे। उमाकांत के पास पांचों का फैसला मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं था।
उसका सर शर्म से झुक गया। बेईमानी की रेतीली जमीन पर उसे अपने कर्म का हिसाब देना पड़ा। रमाकांत ने अपनी पत्नी से कहा, शीला, तुमने देखा, अपनी पगड़ी अपने हाथ में रह गई और पंचों का न्यायपूर्ण फैसला भी हो गया। शीला ने मायूसी से कहा, आपकी बात सच है, परंतु बेईमानी के कारण आपसी रिश्तों की गर्माहट तो खत्म हो गई। पत्नी की बात सुनकर रमाकांत की आंखों के कौर भीग उठे।